अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन व लानतुल्लाहि अला इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान पाक का वो हिस्सा जिसकी बुनियाद और असास पर हर जुमा में तदरीजन तालीम, तरबियत और इस्लाह की गरज से सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदारिज आप हज़रात के सामने बयान किए जाते हैं। इसी उन्वान के तसलसल में अल्लाह का ज़िक्र करने की फजीलत और ज़िक्र करने वाले की शान और अज़मत बयान हो रही थी। गुज़श्ता 3-4 जुमों से ज़िक्र के हवाला से मुख्तसर और जामे गुफ्तगू आप हज़रात के सामने पेश की जा रही है।
गुज़श्ता जुमा भी मैंने 3 हदीसें आप हज़रात के सामने बयान की थी और उनमें से जो आखिरी हदीस थी उसका कुछ हिस्सा और तर्जुमा गुज़श्ता जुमा बयान किया था और कुछ हिस्सा मैंने अर्ज़ किया था कि इस जुमा इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा। और वो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पे गए और आपको सैर करवाई गई, वहाँ पर कई अजाइबात अल्लाह के रसूल ने देखे और अल्लाह ने दिखलाए। ये बात भी मुसलमानों की इजमाई और अकीदे से ताल्लुक़ रखती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपका मेराज पे जाना हकीकी जिस्म के साथ था और अल्लाह ने आपको आपके जसद अतहर के साथ मक्कतुल मुकर्रमा से उठाया, बैतुल मुक़द्दस ले गए, वहाँ से आसमानों पे ले गए, फिर आसमानों से ऊपर तमाम बुलंदियों पर ले जाकर अपनी तमाम निशानियाँ अपने महबूब को दिखलाई। और ये मामला भी चंद लम्हात में हुआ जिसे सफ़र मेराज कहते हैं। इस पर तो गुफ्तगू कभी इंशाअल्लाह होगी, लेकिन इसी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़रे तो एक आदमी वहाँ पर देखा जिसको अर्श के नूर ने ढांपा हुआ है। अब इसका तर्जुमा मैंने गुज़श्ता जुमा बयान कर दिया था। आज की नशिस्त में जो मैं बयान करना चाहता हूँ वह ये है कि अल्लाह का ज़िक्र इतना कीमती और इतना आला है कि ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला अपने अर्श का नूर अता फरमाते हैं। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि अर्श का अपना कोई नूर नहीं है, बल्कि अर्श का जो नूर है वो भी खुदा की ज़ात का नूर है। दूसरे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात का नूर इस आदमी को अर्श का साया अता फरमा के अपनी ज़ात का नूर अता फरमाते हैं। क्योंकि अल्लाह की ज़ात का जो नूर है वो अर्श बरीन से आता है। और ये खुसूसी इम्तियाज़ होता है अल्लाह के ज़िक्र करने वाले का। हमारे यहाँ जो लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते या जिन्हें अल्लाह का ज़िक्र करना पसंद नहीं या जिन्हें अल्लाह का ज़िक्र करना ऐब लगता है,
मसलन किसी मजलिस में बैठेंगे तो कहेंगे अगर यहाँ पर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। और अगर कोई जिक्र करने वाला बैठा हुआ भी हो तो उस पर तनकीद करते हैं कि भाई कहाँ बैठे हो, किसी खानकाह और दरगाह में तो नहीं बैठे, हमारे साथ बैठे हो, यह क्या अपना मुंह हिला रहे हो, कोई बात करो। तो वो लोग जिन्हें ज़िक्र का पता नहीं या ज़िक्र की आदत नहीं या ज़िक्र की शान और अज़मत उन्हें मालूम नहीं या अल्लाह के ज़िक्र से उन्हें नफ़रत है। और ये बात भी मैं आपको बतला दूँ, जिन लोगों को अल्लाह के ज़िक्र से नफ़रत होती है वो मुख्तलिफ़ हीले और बहाने करके लोगों को ज़िक्र से दूर करते हैं। मसलन वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िक्र तलकीन फरमाया है वो तो बड़ा मुख्तसर और जामे है। सुबह शाम के वज़ाइफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बतलाए हैं, ये वज़ाइफ इंसान करे, इससे ज़्यादा तो कोई ज़िक्र नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के जो वज़ाइफ बतलाए हैं वो वज़ाइफ हैं और ये उम्मत को तरबियत देने के लिए सबक बतलाया है कि इस सबक से तुम्हारा छुटकारा नहीं, ताकि थोड़ी थोड़ी तादाद में पढ़ने से बंदा ज़्यादा पढ़ने का आदी बन जाए। मसलन किसी दरसगाह में कोई तालिब इल्म किताब पढ़ता है और उस्ताद उसको एक किताब पढ़ाता है और उस किताब का भी एक मुख्तसर हिस्सा पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद कहता है कि भाई ये किताब आपने पढ़नी है, याद करनी है। इसका मतलब ये है कि ताकि इस आदमी को किताब पढ़ने का ज़ौक़ पैदा हो जाए। नंबर 2, किताब समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। तालीम और इल्म के साथ इसकी मोहब्बत कायम हो जाए। जब उस किताब को और उस उन्वान को वो बार बार पढ़ता है, याद करता है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी किताबें पढ़नी मना है, बल्कि ये किताब बाकी किताबों के लिए तरगीब होती है कि तुमने बाकी कुतुब पढ़नी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तसर वज़ाइफ दिए वो तो समझाने के लिए एक सब्जेक्ट मुकर्रर किया कि ये तुमने हर हाल में पढ़ना है। मसलन फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, वफ़ी रवायतिन 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। अब लोग कहते हैं जी हुजूर ने तो 33 दफ़ा बताया और आप पूरा दिन लगे हो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। अब कोई आदमी ये कह सकता था कि जी नमाज पढ़ ली, ज़िक्र कायम हो गया, उसके बाद ज़िक्र की ज़रूरत नहीं। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, उसके बाद भी पढ़ो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये हो कि नमाज पढ़ने से ज़िक्र ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद भी ज़िक्र करना है। और ये जो 33 मरतबा 33 मरतबा 34 मरतबा 33 मरतबा की तरगीब है, ये तहदीद नहीं है। ये उस वक़्त वहाँ पर बैठकर एक कम अज़ कम मिक़दार बतला दी गई है कि इतना तो पढ़ लो, ये कम अज़ कम मिक़दार है। वगरना मोमिन के लिए कानून वही है कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। कोई
कोई लम्हा ज़ाय न हो, लम्हा लम्हा कदम कदम अल्लाह का जिक्र रहना चाहिए। और इस तरह के जो अफकार हमारे मुसलमानों के दरमियान आए हुए हैं, ये शयातीन के कारिंदों के अफकार हैं। ये बात याद रखिएगा, चूँकि शैतान ये चाहता है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र न करे, उसकी ज़ुबान ज़्यादातर अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो, इसलिए कि अगर ये ज़िक्र में लगा रहा तो फिर मेरा तसल्लुत इस पे कायम नहीं होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान वाज़िउन हुतमहु अला क़ल्बि इब्न आदम, कि शैतान ने अपनी रस्सियाँ फेंकी हुई हैं इब्न आदम के दिल पर। रस्सियों के ढेर उसने, हुतमहु, रस्सियाँ ही रस्सियाँ इब्न आदम के दिल पे डाली हुई हैं, और वो इस अंदाज में डाली हुई हैं कि मैं इसके दिल को जकड़ लूँ, काबू कर लूँ, इसके जिस्म को बांध लूँ। अब वो इस फिक्र में रहता है कि मुझे मौका मिले मैं इसके जिस्म को रस्सियों से बांध लूँ, लेकिन वो बांधने में कामयाब होता है या नहीं, इसका फैसला मोमिन बंदे ने खुद करना होता है। और वो फैसला कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन ज़कर अल्लाह, जिस वक़्त अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, खनसा, शैतान वहाँ से भाग जाता है, रस्सियाँ छोड़कर भाग जाता है, अपने हथियार फेंक देता है, उसकी कुव्वत सल्ब हो जाती है, उसके दिमाग पर फालिज गिर जाता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, वो रस्सियों को भी साथ लेकर नहीं जाता, छोड़कर भागता है, इसलिए कि इस जिस्म से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आने लगी है। लेकिन व इन नसिया, अगर इब्न आदम अल्लाह का जिक्र करना भूल गया, व इन तारा का नहीं कहा, यह जुमला याद रखना कि उसने जिक्र करना छोड़ दिया ना, व इन नसिया, अगर जिक्र करना भूल गया, भूले से जिक्र छोड़ा, तो फिर शैतान उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। मालूम यह हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान इस कदर मुस्तैद रहता है, जब तक अल्लाह का जिक्र बंदा करता रहता है शैतान भाग जाता है, करीब तक नहीं आता, उसे तकलीफ होती है, अज़ियत होती है, अल्लाह का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बंदे के भूलने की देर है, जिस लम्हे में बंदा भूलता है, शैतान फिर भावले कुत्ते की तरह हमला करता हुआ आकर उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है और अपना कब्जा जमा लेता है। और जो आखिरी जुमला है उस पर ज़रा गौर कीजिए इस हदीस का, फ़ज़ालिका वसवासुल खन्नास, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही तो वो खन्नास है जो वसवसे पैदा करता है। ये वो खन्नास है जो वसवसे पैदा करता है अला क़ल्ब इब्न आदम, इब्न आदम के दिल में।
इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये तरगीब दी, मेरे महबूब अपनी उम्मत को ये बतला दो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये अपनी उम्मत को तालीम दे दो, हमेशा इंसान का दुश्मन शैतान है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और शैतान का शर ये है वो वसवसे पैदा करता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, वसवसे। लेकिन वसवसे पैदा करने के लिए खाली वो जिन्नों की शक्ल बनाकर नहीं आता, इंसानों में से भी होता है। कोई कहे कि जी शैतान सिर्फ जिन होता है, ना ना, मिनल जिन्नति वन्नास। कभी कभी तो नकीब महफिल भी खन्नास होता है, कभी कभी मीर महफिल भी खन्नास होता है, कभी कभी दाई महफिल भी खन्नास होता है। आ जाओ जी, आज महफिल सजेगी, हम बैठेंगे, गुफ्तगू होगी, सुरूर होगा, लज्जत होगी, फिर बैठते हैं। फिर वहाँ पर मुख्तलिफ वसवसे दबागों पे, अच्छा यार तू शुरू कर, वो कहता है तू शुरू कर, वो कहता है तू शुरू कर, वो कहता है तू शुरू कर। फिर वीडियो बनती हैं, फिर स्टेटस लगते हैं, फिर फेसबुकों पे चलता है, फिर यूट्यूब पे जाता है, साथियों की महफिल में मौज मस्ती, और फिर उस पर लाइक्स आते हैं, फलाने लाइक किया, फलाने लाइक किया, इतने देखने वाले आ गए, ओ बड़ा मज़ा है, फिर खुश होते हैं, हाथ पे हाथ मार कर तालियां। अल्लाह कहते हैं ये जो बैठने वाले सारे यार इसके इंसान नहीं हैं, इबलीस के बच्चे हैं। तुम खाली शैतान को, जिनको मत कहो कि वसवसा पैदा करेगा, उसकी औलाद में से इंसान भी मौजूद हैं, इब्न शयातीन, जो तुम्हें वसवसे कराते हैं। फदालिका वसवासुल खन्नास। इसलिए आदम के बच्चे को हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए कि अल्लाह के जिक्र को मत भूले। ये नहीं कहा कि छोड़ देना, गलती से भी अल्लाह का जिक्र छोड़ने से शैतान इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। और ये बात ये याद रखने की है कि शैतान हमारा दोस्त है, शैतान हमारा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, बिल्कुल ऐसा ही दोस्त है जैसे अमेरिका हमारा दोस्त है, बिल्कुल ऐसा ही दोस्त है जैसे चाइना हमारा दोस्त है। हम ऐलान करते हैं जी वो हमारा अच्छा दोस्त है, शैतान भी हमारा दोस्त है। वो दोस्ती का हक अदा करना चाहता है कि मुझ जैसे बन जाओ। वो दोस्ती कैसा जो दूसरे दोस्त को अपने जैसा न बनाए, वसवसे पैदा करता है। कहता है तू अच्छा भला का इंसान था मेरी तरह, ये क्या तू मौलवियों वाला हुलिया इख्तियार कर लिया, सूफियों वाले आमाल इख्तियार कर लिए। तुझे पता है मोहल्ले में, माशरे में तुझे कोई जानता जानेगा नहीं, तू तो कट जाएगा सबसे। वसवसे। अगर तूने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, तो अल्लाह का कब्जा तेरे जिस्म पे आएगा। अल्लाह को याद करना छोड़, मैं अपना कब्जा तुझ पे जमाता हूँ। अब कामिल मुसलमान वो है कि जो अपने जिस्म से शैतान को भगाए। हदीस में है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जब अजान देने वाला कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जहाँ तक आवाज़ जाती है, जहाँ तक आवाज़ जाती है, शैतान हवा खारिज करता हुआ भाग जाता है। खारी अल्लाहु अकबर से। और आपको पता है कि हवा कब खारिज होती है? अगर नहीं पता तो गधे को देख लें। गधे पे जब भारी वज़न होता है और मालिक पीछे से उसको डंडे मार रहा होता है तो वो फुर बुर करता हुआ भाग रहा होता है। ऐसे ही जब शैतान आता है और मोमिन आदमी अल्लाहु अकबर कहता है, उस पर इतना वज़न पड़ जाता है और इतने डंडे उसको पीछे से लगते हैं कि शैतान की हवा खारिज हो रही होती है। जहाँ तक अल्लाहु अकबर की आवाज़ जाती है, शैतान वहाँ तक भाग जाता है। इसीलिए मैं अपने मस्जिद वालों से कहा करता हूँ कि मस्जिद वालों, मस्जिद के जो लाउड स्पीकर हैं ये ऊंचे लगाया करो, आवाज़ भी ऊंची आनी चाहिए। मसलन एक मस्जिद में अजान हो, पूरी पिंडी गूंज उठे। बाद दफ़ा लोग कहते हैं जी इतनी मस्जिदें हैं। अब देखें, अजान का जवाब देना भी ज़रूरी है और चूँकि इतनी मस्जिदों की कैसे हम अजान दें? बस दुआ करें किसी तरीके से ये लाउड स्पीकर बंद हो जाए। अजान ही देनी है ना तो मस्जिद के अंदर ही आवाज़ आए, बाहर की इसकी क्या ज़रूरत है? जिसने नमाज़ पढ़नी है वो आ जाएगा ना मस्जिद में। यह मौजूदा दौर के मुसलमानों का फ़लसफ़ा है। ये जदीद मुफक्किरीन अपनी फ़िक्र देते हैं और मेरा नौजवान उससे मुतासर होकर फ़लसफ़े देता है। हत्ता कि वो दीनदार लोग जो दीन के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, वो भी इस तरह के फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े से मुतासर होकर अपनी निजी महफ़िलों में ये गुफ्तगू करते जी स्पीकर पे आवाज़ भी, अजान भी नहीं होनी चाहिए। दलील क्या है जी? जवाब देना पड़ता है। तो क्या जवाब देने से तुम्हारी माँ मरती है? दोनों जवाब। पूरा दिन भौंकते रहते हो, 5 मिनट अजान का जवाब नहीं दे सकते, तकलीफ होती है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब सुनने वाला सुनकर कहे ना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आज़ान का फ़लसफ़ा जहाँ यह है कि नमाजियों को इत्तला दी जाए, वो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पे जाकर होता है। उससे पहले आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, ताकि इस मस्जिद के इर्द गिर्द जहाँ तक आवाज़ जा रही है शैतान भाग जाए, मुसलमानों के दिलों से कब्ज़ा छोड़ दे, मुसलमान भागते हुए अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आए। ये अजान का मतलब है। तो फिर स्पीकर ऊंचा होना चाहिए या आस्ता होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ 4 बाल्टियाँ नहीं, 20-20 बाल्टियाँ होनी चाहिए। हर तरफ अजान की गूंज हो और अजान देने वाला मस्त होकर अजान दे, ताकि ये वसवासुल खन्नास भाग उठे और उसकी ज़ुर्रियत में से जो इंसान हैं उन पर भी फालिज गिरे। तो मैं हदीस का जुमला अर्ज कर रहा था। हुजूर ने फरमाया व इज़ा नसिया, जब इब्ने आदम अल्लाह का जिक्र करना भूलता है तो फिर शैतान उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है, कब्ज़ा जमा लेता है। उसकी रूह पे कब्ज़ा, दिल पे कब्ज़ा, दिमाग पे कब्ज़ा, जिस्म में कब्ज़ा, हत्ता कि इन्न शैतान यजरी का मजरद दम, उसके जिस्म में यूँ दौड़ता है जैसे खून दौड़ रहा होता है। और ऐसे आदमी को अगर कोई आदमी कह देना मिस्टर शैतान, तो वो गले पड़ जाता है। मुझे शैतान कहा, हालांकि होता तो वो शैतान है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतनी डिग्रियाँ ली हैं, फ़लाँ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, फ़लाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, फ़लाँ महकमे में मैं ऑफिसर हूँ, इतने लोग मेरे अंडर काम करते हैं, तुमने मुझे शैतान कहा। लेकिन याद रखिएगा, इस इंसानी वजूद के
पहचान के लिए कि ये इंसान है या शैतान है, उसका एक ही फार्मूला अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि अगर वो जिक्र करता है तो वो इब्ने आदम में से इंसान है, अल्लाह का जाकिर है, इस पर शैतान का कब्ज़ा नहीं। और अगर जिक्र करना भूल गया, जिक्र नहीं किया, शैतान इसके जिस्म में दाखिल हो गया, इस जिस्म में शैतान दाखिल हो गया, शैतान के दुखूल की वजह से ये भी मुजस्समा इबलीस बन गया है। अब जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है उसको आप धड़ल्ले से इंसान कह सकते हो, लेकिन जो अल्लाह के जिक्र से खाली है, आप बे सोचे समझे, उसको शैतान कह सकते हैं, क्योंकि शैतान का कब्ज़ा है उस पर। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अहादीस रसूल में इसलिए बतला रहा हूँ, हम अपने इस वजूद को पहचानें कि हम किस दर्जे के इंसान हैं। हमारी ज़ाहिरी साख्त से हमारी पहचान होगी या हमारी रूहानी साख्त से पहचान होगी। शैतान का कब्ज़ा जब जिस्म पे आ जाए तो इंसान पर शैतान की हरकत मुसल्लत होती है, शैतान की स्याही उस पर मुसल्लत होती है, शैतान के अफकार इंसान पे मुसल्लत होते हैं, शैतान की खबासत मुसल्लत होती है। लेकिन जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह की तजल्ली इंसान पे पड़ती है। तो वो जो मैंने जुमला पिछले जुमे अर्ज़ किया था, बिरजुलिन मुग़य्यबिन बिनूरिल अर्श, वो इस तनाजुर में देखा जाए कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह अपनी ज़ात का नूर उसे अता फरमाते हैं, और वो नूर सिर्फ आखिरत में ज़ाहिर नहीं होता, दुनिया में भी ज़ाहिर होता है। जिक्र करने वाले जानते हैं, जब जिक्र में आदमी बैठता है, जिक्र कर रहा होता है, चाहे वो दिल में करे चाहे आवाज़ से करे, रोशनियाँ आती हैं, कभी नीली, कभी पीली, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी स्याह। स्याह भी रोशनी है, हो सकता है कोई कहीं स्याह रोशनी नहीं, स्याह भी रोशनी है, कभी मिटियाली, कभी सब्ज़। अब ये जब रोशनियाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आदमी बैठा होता है, लगता है किसी ने बाकायदा टार्च के ज़रिए से लाइट मारी है, और जो बेचारा इस इंजाम से नावाकिफ़ है वो डर जाता है। वो कहते जी मैंने जब से जिक्र शुरू किया ये हो रहा, मैं क्या करूं? अल्लाह कहता है तू कुछ ना कर, तू जिक्र करता है, मैं तुझे लाइटें मार रहा हूँ, लाइटें मार मार कर देख रहा हूँ कैसे पढ़ रहा है, किस हालत में है, क्या कर रहा है, दीवानगी के साथ पढ़ रहा है, रो कर पढ़ रहा है, हंस कर पढ़ रहा है, तजल्ली में पढ़ रहा है, तसल्ली में पढ़ रहा है, ताल्ली में पढ़ रहा है, तमल्ली में पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, मैं लाइटें लगा रहा हूँ और मैं तुझे ये इशारे दे रहा हूँ, आज दुनिया में तू मेरा जिक्र करता है, मैं तुझे लाइटें लगा रहा हूँ, ये मेरे अर्श से होते हुए मेरी ज़ात की तजल्ली है और इसके अनवारात हैं, ये दुनिया में तेरे खाकी जिस्म पर डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा तू बर्दाश्त नहीं कर सकता, वगरना मैं तुझे रोशन कर देता। कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से इसरार किया ना मुलाकात का, तो अल्लाह ने कहा कि पहली तजल्ली में पहाड़ पे तो डालूँ। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का वखर्रा मूसा साइका। अल्लाह ने कहा इंसान मिट्टी से बना है, मूसा ज़रा गौर करना, और मिट्टी में सबसे मजबूत चीज़ पहाड़ है। तू कहता मैं तेरा दीदार करूँगा, मेरा दीदार करना दुनिया में इस जिस्म के साथ नामुमकिन है, आलम दुनिया में नहीं हो सकता। हज़रत मूसा ने कहा मैं तो करूँगा।
लाडले भी तो होते हैं ना, मूसा भी तो लाडले थे। उन्होंने कहा मैं तो करूँगा, अल्लाह ने कहा नहीं कर सकता, कहा मैं करूँगा। तो अल्लाह ने जब देखा मेरा लाडला नबी जिद करता है तो कहा अच्छा चल मैं एक काम करता हूँ, जिस मिट्टी से इंसान बना है उसकी मजबूत चीज़ पहाड़ है, मैं उस पर ज़रा अपनी तजल्ली का कुछ हिस्सा डालता हूँ, अगर वो बर्दाश्त कर गया तो तुझे भी मैं अपना दीदार करा दूँगा। जब पहाड़ पे तजल्ली पड़ी तो पहाड़ जल गया। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जब पहाड़ न बर्दाश्त कर सका तो उस मिट्टी से पैदा होने वाला खाकी जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा। इसलिए अल्लाह कहते हैं मैं अपनी तजल्ली तुम पे पूरी नहीं डालता, वगरना तुम खाक हो जाओ। मैं हल्की हल्की लाइटें तुम्हें दे रहा हूँ। सूफिया कहते हैं लताइफ रोशन हो गए। अपनी जगह की बात है कि लताइफ रोशन हुए जिक्र से होते हैं। मैं कहता हूँ लताइफ तो बाद की बात है, ये बंदे को अल्लाह लाइटें लगा कर देखता है। मेरा जिक्र करने वाला जाकिर है, ज़रा इसको चेक करो, इसका अंदाज क्या है जिक्र करने का। ये अल्लाह की तजल्ली की कुछ लाइटें हैं। और फिर अल्लाह ताला ये दुनिया में दिखाते हैं, जब मौत करीब आती है तो फिर अल्लाह ज़्यादा दिखाते हैं। कब्र में जाता है तो कब्र नूर से भर जाती है, और जब पुले सिरात पे जाएगा तो लोग कहते हैं बहुत बारीक होगा, इसको तो मोटरवे नज़र आएगा, क्योंकि इस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ है। मैदान महशर में सारी दुनिया परेशान हाल होगी, इसको ठंडी ठंडी हवा लगेगी, वो अल्लाह का नूर ही तो है। लेकिन दुनिया में ये फैसला करना होगा कि शैतान की बात नहीं माननी, कहीं भूले से भी अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना, भूले से भी अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ना, ऊंची आवाज़ से नहीं छोड़ना। क्यों छोड़े जिक्र अल्लाह का? हाँ जी, कोई आदमी बताए जी अल्लाह का जिक्र छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? अल्लाह ने कहा है मुझे याद करो, पैगाम है उसका। अल्लाह ने, बोलो सारे सारे बोलो, अल्लाह ने कहा है, ये अल्लाह का कहना है, अल्लाह का हुक्म है, बस ख़त्म। क्यों जिक्र करते हो? हुक्म है उसका, उसने कहा है। दीवाने जो होते हैं ना, दीवाने वो फ़लसफ़ों पे नहीं जाते, चूँकि इसका ये फ़ायदा है, चूँकि उसका वो फ़ायदा है, चूँकि ये होगा, चुनाचे ये होगा, लिहाजा ये होगा, लेकिन ये होगा, ये दीवानों की बातें नहीं होती। दीवाने कहते हैं उसने कहा है, हम कर रहे हैं, बस बात खत्म। इसीलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस इब्न मालिक, लयज़कुरन्नल्लाह कौमुन अलल फुरुशिल मुमहदा, ये दुनिया के बिस्तरों पर लेटे हुए लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, युदखिलुहुमुद्दरजातिल उला, तो ये जिक्र उनको जन्नत के बुलंद दर्जों में पहुंचा देता है। और ये जिक्र इसलिए करते हैं, बस अल्लाह ने कहा है, लेटा हुआ है जिक्र कर रहा है, दिल ही दिल में लगा हुआ है, दिल ही दिल में लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लेटा हुआ मैले बिस्तर पर है, इसके बदले में इसको जन्नत का बिस्तर अता करूँगा। लेटा हुआ पुरानी चारपाई पे है, सोने की चारपाई पे जन्नत पे सुला दूँगा। यहाँ पर घर में होता है तो अपने बीवी बच्चों का दीदार करता है, जन्नत पे पहुँचेगा मोहम्मद का दीदार करवा दूँगा। यहाँ पे होता है तो अपने बाप का दीदार करता है और खुश होता है, अब्बू जी मेरे सामने हैं, जन्नत में पहुँचेगा मैं अपना दीदार करा दूँगा। तो फिर कमाल किस में है? अल्लाह के। अब 2 मिनट पढ़ो फिर अल्लाह का जिक्र, ला इलाहा, सारे पढ़ो, पीछे वाले सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पे पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वाखिरु दावाना। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल